How you? I hope all of you are fine. First of all, all of you are welcome to coming on the platform of English Grammar Kursh course with Sir Chandra Kumar. Previously we have learned present continuous, past continuous, but today we are going to deliver lecture about future continuous tense, future progress tense. हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर प्रोग्रेस टेंस, जो इसके ऑक्सिलरी वर्ब हैं शैल बी और विल बी। ऑक्सिलरी वर्ब हैं कितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं? ऑक्सिलरी वर्ब दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं शैल बी और विल बी। हम पहले पढ़ चुके हैं जो भी कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें हम वर्ब का इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली यूजुअली हम बात कर रहे हैं वर्ब का इंग फॉर्म इस्तेमाल होता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस वर्ब का इंग फॉर्म हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। सेम ही हमने ये पढ़ लिया था जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ना उसमें क्या पढ़ लिया था कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें वाज वर ऑक्सिलरी वर्ब थे, उसके बाद इंग का फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। सो आज पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर इट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू फ्यूचर कंटीन्यूअस फर्स्ट वी शुड नो व्हाट्स फ्यूचर कंटीन्यूअस। अगर हम बात करें सिंपली तो फ्यूचर कंटीन्यूअस मीन्स एक्शन हैपन्स फ्यूचर टाइम। एक्शन हो कब? आने वाले वक्त में। कोई 4 मिनट पहले के बारे में बात की जा सकती है, 2 दिन पहले के बारे में बात की जा सकती है, सदी सेंचुरी टाइम कुछ भी हो, लेकिन होगा वो किसमें? फ्यूचर में होगा, वो आने वाले वक्त में होगा, उसमें काम होगा, जारी होगा। एक्शन हैपन्स इन फ्यूचर टाइम बट इट इज़ ऑन प्रोसेस, इट विल बी कंटिन्यू। वो क्या कंटिन्यू होगा, वो क्या जारी होगा, इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें उर्दू के सेंटेंस कैसे पता चलेंगे कि ये उर्दू वाले सेंटेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेट करते हैं, तो इसके लिए मैं पढ़ता रहूँगा, आप सुनते रहोगे कब? फ्यूचर में। आपको क्लास अटेंड करना पड़ता रहेगा कब? फ्यूचर में। ये क्या है? कंटिन्यूअस है। अम्मी खाना पकाती रहेगी कब? अम्मी जो खाना पकाने वाला काम है वो जारी है, लेकिन कब? फ्यूचर में। वज़ीर आज़म कौम को खिताब करता रहता होगा। ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहे में से ये काम जारी है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हमें जान लेना चाहिए रहेगा, तो ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहले मैं बता चुका हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस यही हैं। अगर उसकी हम दूसरी बात करें कि सुबह ये बोलें कि बाय टुमारो बहुत ज़्यादा जो बर्फ़बारी पड़ेगी आ रहेगी, ये बहुत सही में पड़ेगी मीन्स वो उसकी जो बर्फ़बारी फॉल आउट होगी वो बहुत ज़्यादा उसके काम है जो वो क्या है कंटिन्यूस होगी अपकमिंग। हम बात करें जो स्मोग है वो जो सर्दी वाले मौसम में उसका जो तासरात बहुत ज़्यादा रहते रहेंगे, क्योंकि उसकी जो तासरात हैं वो क्या जारी रहेंगे। हम दूसरी बात करें कि सुबह हमारे टीचर जो क्लास में लेक्चर डिलीवर करते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम उसको सुनते रहेंगे। 2021 में हर एक लोग अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटते रहेंगे। कब रहेंगे? ये फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। 2021 में जो वर्ल्ड की इकानमी है वो बेहतर से बेहतर रास्ते पे चली जाती रहेगी, या क्या चली जाती रहेगी। तो ये क्या है, या उसे ऐसे भी कह सकते हैं 2021 में जो वर्ल्ड की इकानमी है वो बेहतर से बेहतर मज़ीद ज़्यादा प्रोग्रेस तरक्की करती रहेगी। ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या है, ये डूअर है, कोई काम करने वाला का वो क्या है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट उसके बाद क्या लगाना है? शैल बी और विल बी। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर करने, तो उसमें क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब शैल बी और विल बी। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए। उसके बाद क्या है? कंटिन्यूअस, तो हम क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ये बात याद रख लेना चाहिए। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड इन योर माइंड। ऑल कंटिन्यूअस टेंस ऑलवेज टेक्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसको यूज़ ऑफ इंग भी कह सकते हैं या फोर्थ फॉर्म वर्ब भी कह सकते हैं। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी काम हो रहा है किसके बारे में हो रहा है वो क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं तो काम कर रहा हूँ, कौन सा काम कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, पर कौन सा सब्जेक्ट अगर कोई मैं बात करूँ तो वो क्या ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंशन सेंटेंस जो है वेरी सिंपल। सो हम पढ़ेंगे उर्दू वाले सेंटेंस में
मेहनत को जारी करता रहूँगा। एक बच्चा है, उसने बोला है कि मैं अपनी मेहनत को जारी करता रहूँगा। वो अपनी मेहनत पे ज़्यादा फोकस करते रहेंगे कभी फ्यूचर में। तो ये बात फ्यूचर कंटिन्यूस की है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। दिस इज सब्जेक्ट को यहाँ से लिख लेना है। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई लिख लिया। पहले मैं बता चुका हूँ, शल भी और विल भी कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। शल इस्तेमाल वहाँ से होता है जहाँ से कंपल्सरी चीज़ें हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो होंगे, लेकिन चांसेस कम हैं लेकिन होंगे। तो वो क्या है, वो विल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर बनूंगा, सपोज़ मैं अब टू दिस टाइम आपको पहले बता चुका हूँ तो शल भी हम विल भी वहाँ से भी डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब भी अगर सपोज़ हम बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, ज़रूर पढ़ते रहेंगे। तो क्या शल लगाएं। अगर इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, आपको शौक़ नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ते रहेंगे तो क्या विल लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि मैं अपनी मेहनत को जारी करता रहूँगा। ये अपनी मेहनत को जारी करता, इसमें ये शॉर्ट ही नहीं है कि करेगा या नहीं करेगा, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो क्या है, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई के बाद क्या है, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, विल बी पुट कर लिया। विल बी के बाद क्या है, लगाना है इंग फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस के बाद क्या इंग लगा दो, बन जाएगा कंटिन्यूइंग। मैं जारी रखूँगा, किसको जारी रखूँगा, पढ़ाई को जारी रखूँगा, किसी का प्रोजेक्ट को जारी रखूँगा। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, वो क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे ये क्या हार्ड वर्क, ये काम अपनी मेहनत को जारी रखेगा। आई विल बी कंटिन्यूइंग हार्ड वर्क, ये मैं अपनी मेहनत को जारी रखूँगा, जारी करता रहूँगा। वो क्या करता रहूँगा, कब मेरा जो काम है वो क्या चलता रहेगा फ्यूचर में। जैसे मैं बात करूँ, मेरा प्रोजेक्ट का जो काम है वो भी चलता रहेगा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे को जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर सुनते रहेंगे, वो इंग्लिश पे मेहनत करते रहेंगे। जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इसी को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ सेम ही सेंटेंस सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है जो उसके बाद आपको लगाना है, क्या नॉट लगाओगे बन जाएगा सेंटेंस नेगेटिव। ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद लगा दो ये ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ से लगा दो नॉट। आई विल नॉट बी कंटिन्यूइंग हार्ड वर्क, हम अपनी जो मेहनत है उसको कंटिन्यूस नहीं करते रहेंगे, ये बन जाएगा नेगेटिव। वेरी सिंपल है। अगर सपोज बात करें इस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, कोई भी जस्ट डोंट नोट टू टेक टेंशन, आपको क्या करना है, सिंपली ये ऑक्सिलरी वर्ब है। कोई भी सेंटेंस हम ये कंटिन्यूस पढ़ें तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जोड़ दिया गया है, वो आप वहाँ सब्जेक्ट और पूरे सेंटेंस निकाल कर सब्जेक्ट स्टार्ट में लगा दोगे, सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं अपनी मेहनत को जारी करता रहूँगा, क्या मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, क्या आप सुनते रहोगे, ये क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या है, विल आई बी कंटिन्यूइंग हार्ड वर्क, ये जान लेना चाहिए। यहाँ से अगर विल आ जाता है तो इसका मतलब नहीं है विल ये सब्जेक्ट है, आई हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये नहीं है। विल क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये काम कर रहा है एज ए इंटरोगेटिव क्वेश्चन का काम कर रहा है। सब्जेक्ट सिर्फ आई पार्टिसिपल हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपने पार्टिसिपल वाला लेक्चर नहीं देख लिया तो ज़रूर देख लीजिएगा, वो वेरी हेल्पफुल होगा। उसके बाद क्या है, कंटिन्यू को हम कहते हैं वर्ब मीन्स मेन एक्शन, ये काम हो रहा है किसका, कोई भी काम है, मेहनत करने वाला काम हो रहा है, होगा तो ये काम जारी होगा फ्यूचर में। क्या मैं अपनी मेहनत को जारी करते रहूँगा, क्या मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, विल आई बी टीचिंग टू यू, क्या मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ये क्या है सिंपल। हम बात करें सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। हम आगे बढ़ेंगे। सनम शादी की तकरीबात में नाच करते रहेगी। सनम एक बच्ची का नाम है या कोई लड़की का नाम है, अब ऐसे भी वो शादी की तकरीबात में नाच करेगी। सपोज नाच करेगी, नाच करती रहेगी, वो डांस करती रहेगी, उसका जो नाचने वाला काम है वो चलेगा, वो कंटिन्यूस में होगा। उसको अगर आप सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, सबसे पहले क्या करना है, आपको सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके फिर आप बना सकते हैं इजीली उर्दू वाले सेंटेंस, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश ज़बान में। पहले क्या समझना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेंटेंस के स्टार्टिंग होता है, किसी भी ज़बान की बात करें हम तो ये क्या सनम सब्जेक्ट है, सनम लगा है। फिर आपको क्या फोकस करना है, ऑक्सिलरी वर्ब पे फोकस करना है, जिसको हम क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, उस पर फोकस करना है। सनम नाच करती रहेगी, ये श्योरिटी नहीं है लेकिन इसकी चांसेस हैं, तो क्या लगाना है, विल बी
नाच को इंग्लिश में कहते क्या कहते हैं, डांस। ये भी बात याद रखना, डांस। डांस अगर आपकी वोकेब कम है, तो सपोज ऐसी स्ट्रांग नहीं है, तो वोकेब वाला आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, वो लेक्चर वेरी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैं वोकेब डेली बेस पे पढ़ाता रहता हूँ। और जो भी मेरे वीडियोस लेक्चर हैं उसमें ट्रिक टेक्निक के साथ मैंने लेक्चर डिलीवर किया है। डांस के बाद के लगा दोगे इंग फॉर्म, बन जाएगा डांसिंग। सना विल बी डांसिंग, नाच करती रहेगी। कहाँ पे, अगर कोई भी है इन द मेरे सेरेमनी, शादी की तकरीबात में। अगर मैं बात करूँ, मैं फेयर कोई है, उस कोई भी फेयर है, कोई भी फेस्टिवल है, उसमें मैं नाच करता रहूँगा। ये सिंपल है, आई विल बी डांसिंग इन द फेयर, आई विल बी डांसिंग इन द फेस्टिवल, सना विल बी डांसिंग इन द फेस्टिवल। सना फेस्टिवल है उसमें जो नाच करती रहेगी, बिल्कुल। अगर आप निगेटिव बनाने के लिए मैं सिर्फ क्या करना है, सिंपल, वेरी सिंपल, आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाओगे, बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज है क्या करना है बच्चों, जो भी सेंटेंस है ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया गया है, व्हाट एवर वी हैव, वी नीड टू ऐड द नॉट सेंटेंस, नॉट लगाना है। सना विल नॉट बी डांसिंग, इसको या ऐसा मतलब नहीं है, इसको नॉट को हटाकर यहाँ से लगाओगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस है, गलत बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा गलत है। यहाँ से नॉट लगाओगे सेंटेंस बन जाएगा करेक्ट। सनम विल नॉट बी डांसिंग इन द मेरे सेरेमनी, ये सेंटेंस सही है। अगर मैं बात करूँ सनम विल बी नॉट डांसिंग इन द मेरे सेरेमनी, ये एक अकवर्ड लग रहा है, ये एक ऑड है। हम अगर बात करें ये क्या इनकरेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस नहीं है। अगर मैं बात करूँ ये क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बना के फिर सनम सिर्फ ये ऑक्सिलरी वर्ब इसको निकाल कर यहाँ से पुट कर दो, बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवालिया पूछे जाते हैं। विल सनम बी डांसिंग इन द मैरिज सेरेमनी, जो शादी की तकरीबात हैं उसमें सनम क्या नाच करती रहेगी। अब शादी के तकरीबात है उसमें क्या सनम नाच करती रहेगी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब नहीं है कि ये दोनों वर्ड को निकाल कर विल बी सनम डांसिंग इन द मैरिज सेरेमनी, ये गलत हो जाएगा। ये क्या कहना है, बी को वहीं से छोड़ देना। फिर भी मैं डिफाइन करता हूँ कि सिंपल और ईजी तरीके से आपको क्या करना है, विल जो भी है सेंटेंस में उसको निकाल कर सब्जेक्ट के स्टार्ट में लगा दोगे, बाकी बी है उसको छोड़ दो, उसमें जहाँ से है वहीं छोड़ दो। वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो वो क्या उसकी पोजीशन फिक्स है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करेंगे तो क्या सेंटेंस बन जाएगा इनकरेक्ट। अम्मी हमारे लिए एक अच्छा खाना पकाती रहेगी, अम्मी डेफिनेटली ये इसका पकाने का काम क्या है वो जारी रहेगा फ्यूचर में। अगर बात करें हम बात करें इवनिंग में हम अभी तो मतलब हम बात करें इवनिंग में अम्मी हमारे लिए खाना पकाती रहेगी, अम्मी बाय टुमारो हमारे लिए खाना पकाती रहेगी मीन्स पकाने वाला काम है वो क्या है, जारी रहेगा। सिंपल। अम्मी लगा दो, अम्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मम्मी है मदर में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप प्यार मोहब्बत से बुलाते हो तो आप मम्मी इस्तेमाल करते हो वर्ड। यूजुअली हम जो भी बच्चे होती हैं अपनी जो मम्मी से मदर से बोलते हैं क्या मम्मी बोलते हैं। मम्मी मीन्स वेन एवर वी स्पीक विथ लव एंड रिस्पेक्ट देन वी कॉल मम्मी। मम्मी एक अच्छा सा वर्ड है। अगर हम बात करें मदर जनरल वर्ड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फादर इनके साथ फादर डैडी आप इस्तेमाल करोगे, तो प्यार में जो भी बुलाते हो डैडी को तो क्या है डैडी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी वर्ड डार्लिंग जो बच्चे होते हैं वो अपने डैडी से मिलते हैं तो क्या है डैडी कहते हैं। फादर जनरल वर्ड डैडी कहते हैं। प्यार मोहब्बत में आप अपने अब्बू को बुलाते हो क्या डैडी आई लव यू, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अम्मी को कहते हैं मम्मी के बाद क्या लगाना है आपको, विल भी। अगर मम्मी पकाती रहेगी श्योर है तो आप शैल भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। मम्मी शैल भी मम्मी पक्का रहेगी, उसके बाद क्या है ये पकाना, इंग्लिश पकाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक के बाद लगा दो बन जाएगा कुकिंग। मम्मी शैल बी कुकिंग क्या है एक अच्छा खाना, अ गुड मील, एक अच्छा खाना किसके लिए, फॉर अस, आप हमारे लिए। अगर कोई स्पेसिफिक कोई बंदा है तो अस से कुछ यहाँ से आप जो चेंजिंग कर सकते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर बात करें इसी में एक्सटेंड सेंटेंस क्या है, ये क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट वर्ब है, ये क्या वर्ब है, ये क्या है सिंपल, ये है ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ये कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस। फिर भी मैं बताता हूँ सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या है मम्मी शैल बी ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद क्या कुक ये वर्ब है। ये वर्ब क्या कैसा एक्शन का काम कर रहा है, इसमें काम हो रहा है। अ गुड मील ये एक ऑब्जेक्ट है, काम हो रहा है किसके बारे में,
एक खाना पकाया जा रहा है, एक अच्छा खाना, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, फॉर अस। ये बन जाएगा एक्सटेंड सेंटेंस, वेरी सिंपल। अगर इसी को इंटररोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, विल को निकाल कर सब्जेक्ट के साइड में लगाओगे, बन जाएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव। विल अम्मी विल मम्मी बी कुकिंग, विल कुकिंग अ गुड मील फॉर अस, विल मम्मी बी कुकिंग अ गुड मील फॉर अस, क्या मम्मी हमारे लिए अच्छा खाना पकाती रहेगी, वेरी सिंपल, सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव। वो तो ऐसा करता रहेगा, हम यूजुअली बोलते रहते हैं, जो फ्रेंड होते हैं सपोज उससे हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वो इंटरेक्ट, अगर कोई फ्रेंड है उसका एक दोस्त क्या क्रेज़ी, हम सपोज बात करें, एक अली है और एक असलम है, वो क्या है क्रेज़ी हैं, तो हम क्रेज़ी ऐसे, तो दूसरे फ्रेंड से मिलते हैं तो वो कहते हैं क्या ये तो ऐसा करता है, जैसे कि ऐसा ये तो ऐसा करता रहेगा, सॉरी करता रहेगा, मीन्स इसका जो एक्टिंग का काम है वो फ्यूचर में जारी रहेगा। तो इसी सेंटेंस को कैसा ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो तो ऐसा करता रहेगा, वो को कहते हैं इंग्लिश में ही शैल बी। अब अगर आपको श्योर तो शैल बी लगा है या विल बी लगा है, ही विल बी डूइंग, वो करता रहेगा कैसा, लाइक दिस, ऐसा करता रहेगा, लाइक दिस मीन्स ऐसा करना। ही विल बी डूइंग लाइक दिस, आई विल बी डूइंग लाइक दिस, आई विल बी डिलीवर लेक्चर लाइक दिस, मैं जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा लेक्चर मैं डिलीवर करता रहूँगा। आई विल बी deliver lecture like this, I will be teaching to you like this, you will be listening to me like this, जैसे कि अभी सुन रहे हो ऐसे आप सुनते रहेंगे, वेरी सिंपल वे सेंटेंस। अभी सेंटेंस है हमारे इमरान खान जो वज़ीर आज़म है और शेख रशीद कौम को खिताब करते रहेंगे, कब, फ्यूचर में अगर बात की जा रही 2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले, जो नेक्स्ट दिन आने वाले हैं कमिंग टाइम है उसमें ये खिताब करते रहेंगे, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हैं। रहेंगे देखें, रहेगा या देख लीजिएगा, रहेगी, ये क्या है, देख सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, रहेगी या देखा रहेगा, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, याद रख लेना चाहिए। इमरान खान और शेख रशीद कितने सब्जी 2, तो हमने लगाया इमरान खान और शेख रशीद लगा लिया। उसके बाद क्या करना है, ये सब्जेक्ट को लगाने के बाद क्या करना है, हमें ऑक्सिलरी वर्ब पे देखना है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा टेंस का स्टेटमेंट है, उसी के तहत हम ऑक्सिलरी वर्ब पुट करेंगे। वी पुट ऑक्सिलरी वर्ब विल बी शैल बी, कोई लगा सकते हैं, विल बी लगाएंगे। फिर खिताब को इंग्लिश में कहते हैं, याद रख लेना चाहिए, एड्रेस कहते हैं। ये नहीं है मतलब स्पीक 2 वर्ड है, हम बोलते हैं। एड्रेस मीन्स खिताब करना, जो पब्लिकली एड्रेस करते हैं उसको एड्रेस किया जाता है। एड्रेस के बाद क्या है, लगा होता है एड्रेसिंग। इमरान खान विल बी एड्रेसिंग टू द नेशन, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर बात करें, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट वर्ब, ये दोनों सब्जेक्ट है, ये क्या पूरे सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट हैं। अगर एंड की बात करें, ये क्या है, एक कंजक्शन है, ये एक कनेक्शन का काम कर रहा है। अगर पार्ट साइज पिच वाला आपने लेक्चर मेरा नहीं देख लिया तो जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर देखने के बाद आपको इजी और वेरी हेल्पफुल होगा ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने में। सो उसमें हमने सारी पार्ट साइज पिच ब्रीफली डिस्क्राइब किए हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं, तो वो वेरी हेल्पफुल होगा। तो ये देखिए, ये क्या ऑब्जेक्ट है, इमरान खान एंड शेख रशीद विल बी एड्रेसिंग टू द नेशन, कौम को खिताब करते रहेंगे। क्या इमरान खान शेख रशीद कौम को खिताब करते रहेंगे, तो क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हटाकर सेंटेंस में लगा दोगे, बन जाएगा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेरी सिंपल एंड इजी। फिर क्या करना है, बन जाएगा इंटरोगेटिव। उसके बाद हमारे यहाँ सेंटेंस है, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अब्दुल कलाम, he is the great guy, of course, he is the great person, he is the greatest person, especially डॉक्टर नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अब्दुल कलाम की जदोजहद पाकिस्तान के लोगों के लिए एक शानदार कारनामा तौर रहेगा। ये एक लंबा सेंटेंस है। अगर हम बात करें, ये क्या है, पूरा यहाँ तक सब्जेक्ट है। डॉक्टर नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट है। क्योंकि इसी किस्म के सेंटेंस अगर आपको दिए जाएं तो आप इजीली और आसान तरीके से ट्रांसलेट कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने कोशिश की कि एक लंबा सेंटेंस लिखूँ, एक छोटा सेंटेंस लिखूँ, जैसे कि आप अपने जो उर्दू वाले सेंटेंस को ईजिली और आसान तरीके से ट्रांसलेट कर पाएँ इन इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर किसी से फ्रेंड्स आप मिलते हैं तो वो ऐसा बोलता है तो आप इमेजिन करेंगे कि सर चंदन ने ऐसा पढ़ा है कि इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, फिर आप कर सकेंगे बिल्कुल। नोबेल प्राइज विनर, ये क्या है, एक उसका टाइटल है, ये पूरा सब्जेक्ट है। नोबेल प्राइज विनर लगाना चाहिए। नोबेल प्राइज विनर कौन सा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो अब्दुल कलाम था, ये याद रखें। अब्दुल कलाम के बाद क्या, ऊपर से कामा लगा कर ऐसा लगाओ,
अब्दुल सलाम स्ट्रगल, उसकी जदोजहद थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो अब्दुल सलाम था जो उसकी स्ट्रगल थी, नोबेल प्राइज विनर था, एक स्ट्रगल। यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट बन गया। यहाँ से क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। उसके सब्जेक्ट के बाद क्या है, शल्बी, क्योंकि उसके कारनामे अच्छे थे, हम उसको शल्बी कहेंगे। शल्बी लगाने या क्या ऑब्जर्व रहेंगे कब, अब नहीं फ्यूचर में रहेंगे। तो ये बोले जा रहे हैं अभी से लेकर फ्यूचर में ये पूरे काफ़ी अरसे तक रहेंगे। तो उसकी क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके लिए क्या है, शल्बी लगाना। शल्बी लगाने के बाद रहने को इंग्लिश में कहते हैं रिमेन। रिमेन के बाद आपको क्या लगाना है, इंग लगाना है, तो बन जाएंगे रिमेनिंग। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अब्दुल सलाम स्ट्रगल, उसकी जो जदोजहद, शल्बी रहेंगे, रिमेनिंग उसकी रहेगी अ वंडरफुल एज पर अचीवमेंट, जो उसका जो कारनामा था उस पे के तहत एक शानदार रहेगी फॉर पाकिस्तानी पीपल, जो पाकिस्तान के लोग हैं उसके लिए एक अच्छा कारनामा। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो नोबेल प्राइज विनर था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1979। If you didn't watch the biography of Dr. Abdul Salam, so you visit my YouTube channel. The biography will be given to you in a description below. So you can watch definitely the biography of Dr. Abdul Salam is will be more inspirational and will be more helpful for you. Especially I have upload a video in translation best. Just you can watch that video, so definitely it will be more helpful. तो ये क्या है, बड़ा सेंटेंस बन जाएगा। अगर इसी को क्या करना चाहते हैं, इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो सिर्फ शल को निकाल दो, लगा दो सेंटेंस के स्टार्ट में शल नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अब्दुल सलाम स्ट्रगल। ये याद रखना क्या है, अब्दुल सलाम सर, जैसे कि चंदर का स्कूल, चंदर्स स्कूल, जैसे कि सनम्स डांस, जो सनम की जो स्कूल है, सनम्स हाउस, सनम्स का जो घर है। तो इससे से भी आप जो नाउन है उसके ऊपर कामा लगाकर इस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, जो। जैसे कि इसका सपोज हम बात करें, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो भी नोबेल प्राइज हासिल किया, जो भी किया था नोबेल प्राइज, उसके बारे में उसकी जो स्ट्रगल थी उसको क्या कहते हैं। तो उसके लिए आप कामा लगाकर स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल क्या है, ये वर्ब नहीं है, याद रख लें, ये नाउन है। शैल भी अगर सपोज इसको इंटरप्रेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, शैल को निकाल दो, यहाँ से लगा शैल नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अब्दुल सलाम क्या सलाम्स स्ट्रगल, उसकी जो जदोजहद, बी रिमेन रहेगी वंडरफुल, एक शानदार, एज पर अचीवमेंट, जो उसका कारनामा था, एक उसकी जो मेहनत, उसकी जो लगन था, डेफिनेटली हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया है। वो साइंस की फील्ड में उसने एटॉमिक कमीशन पाकिस्तान भी बनाया है, उसने एक बुनियाद रखा है, अच्छा साइंटिस्ट था। डेफिनेटली ही इज़ द ब्रिलियंट, ही इज़ द बेस्ट साइंटिस्ट, डेफिनेटली ही इज़ द वन हु एस्टेब्लिश्ड द एटॉमिक कमीशन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन इसने ही बनाया है। तो ये अच्छा रहा साइंटिस्ट था, डेफिनेट इसके जो कारनामे हैं, पाकिस्तान का एक ही वाहिद ये साइंटिस्ट है जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। तो एज़ पर रिमेनिंग वंडरफुल के एज़ पर अचीवमेंट, जो उसकी जो अचीवमेंट में कारनामा, जो उसकी जो मेहनत है, उसके अचीवमेंट वो ज़्यादा वंडरफुल रहेंगे। किसके लिए, फॉर पाकिस्तान, ये क्या है, पाकिस्तानी के लिए। ये क्या ऑब्जेक्ट हो गए, ये क्या एक्शन सेंटेंस हो गया। जैसे कि मैं यहाँ से बता चुका हूँ, अम्मी खाना पकाती रहेगी, किसके लिए, फॉर अस, यहाँ पर क्या है, फॉर पाकिस्तान, ये क्या एक्शन सेंटेंस है। डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज विनर, उसकी जो स्ट्रगल है वो रहेगी एक शानदार, जो उसकी अचीवमेंट के तहत पाकिस्तानी लोगों के लिए, ये क्या पाकिस्तान लोगों के लिए एक्शन सेंटेंस हो गया, शानदार रहेगी। यह क्या ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें रिमेन मीन्स वर्ब सिंपल, हम सब 2021 में नई खुशियाँ बांटते रहेंगे। नई और नई, हमारे यहाँ 2021 के बारे में बात की जा रही है, जो साल आने वाला है। अब तो फ्यूचर है, कुछ टाइम है, इट मीन्स नेक्स्ट है, क्योंकि 2021 में हम सब क्या करेंगे। अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक में हम सब क्लियर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो क्या 2021 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी 2021 में हम सब क्या करेंगे, हम सब करेंगे, खुशी करेंगे कि खुशियाँ एक दूसरे से बांटेंगे, हम बांटते रहेंगे, और एक्सपेक्ट भी करेंगे कि अल्लाह ताला करे कि 2021 पूरी दुनिया के लिए एक अमन और शांत और सुकून वाला साल आए, उसमें तरक्की, खुशहाली और पीस कायम हो। सो इसके लिए कायम हो, लेकिन काम जारी रहे।
क्या है हम सब 2021 में नए और नए खुशियाँ बांटते रहेंगे। क्या है 2021 में जो हमारे जो हम पूरी कलेक्टिव सारे लोगों की बात की जा रही है वो क्या खुशियाँ बांटते रहेंगे। उसी टाइम उसका जो खुशियाँ का जो शेयरिंग है वो चलता रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, हम सबको इंग्लिश में कहते हैं वी आल लगाओ, वी आल सब्जेक्ट क्या ये है, वी आल एक्सपेक्टेशन है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। याद रखना चाहिए यहाँ से शल नहीं लगाएंगे, शल अगर लगाते हो तो गलत हो जाएगा। वी आल विल बी के बाद क्या लगाना है, तकसीम को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट याद रख लेना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट उसके बाद क्या लगाओ, इंडोबा लगाओ, बहुत पानी जवाब। डिस्ट्रीब्यूटिंग हम सब खुशियाँ बांटते रहेंगे, कब खुशियाँ बांटते रहेंगे। क्या, न्यू एंड न्यू, एक नया और नया, हैप्पीनेस खुशियाँ इन 2021 में। वी आल विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग और कंट्रीब्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग न्यू एंड न्यू हैप्पीनेस इन 2021 में हम सब खुशियाँ बांटते रहेंगे। हम सब 2021 में खुशियाँ बांटते रहेंगे। ये क्या है, बन जाएगा सिंपल सेंटेंस, वेरी सिंपल। इसी को इंटरव्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको वहाँ से निकाल कर आपको क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दोगे, बन जाएगा इंटरोगेटिव। विल वी आल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग और कंट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू एंड न्यू, नए और नए। उसके बाद क्या, खुशियाँ को कहते हैं हैप्पीनेस। ये क्या, हैप्पीनेस, क्या खुशियाँ, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, एक नहीं खुशी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। कब, इन 2021 में आप खुशियाँ बांटते रहेंगे। क्या आप 2021 में हम सब खुशियाँ बांटते रहेंगे, ये क्या, वेरी सिंपल बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें तो ब्रीफली दिस वाज लेक्चर व्हिच वाज स्पेशली अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूस बात करते हैं तो थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जैसे कि उर्दू वाले सेंटेंस में करता रहूँगा, कब, फ्यूचर में जो काम था वो जारी रहेगा, करती रहेगी, ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये बात याद रखना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, रहेगी, रहेगा, रहूँगा, रहेंगे, ये क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूस है, कौन सा, फ्यूचर। रहेगी जैसे पकाती रहेगी, गाता रहूँगा, फिरता रहूँगा, घूमता रहूँगा, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। खिताब करते रहेंगे, देखिए देख लेना चाहिए, रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, देख सिंपल, रहेंगे। मैं खुशियाँ बांटता रहूँगा, वो आते रहेंगे, मैं जाता रहूँगा, दुनिया की सिस्टम चलते रहेंगे, हम क्या पढ़ते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, मैं आपको लेक्चर देता रहूँगा, आप लेक्चर को अटेंड करते रहेंगे, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। फिर भी मैं बताता हूँ, इसी किस्म के सेंटेंस दिए जाएँ आपको क्या कर लेना चाहिए, सेंटेंस को सब्जेक्ट, उसके तहत ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, उसके बाद क्या करना, जो वर्ब का एक फॉर्म इस्तेमाल करना है, फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्या करना है, एस्टेंस सेंटेंस लगाएंगे, फिर सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। So this was the struggle. I hope this lecture will be more helpful for you. If this lecture will be more helpful for you, again I request you, please do subscribe, comment, like, share. Because if you subscribe, comment, I will sure that you will still do love me. If you have any query, if you have any problem after attending this lecture in your mind, if you are unable to understand, if you have any question, if you have any complicated sentence regarding to this, you can put in the comment section. You will try to translate more than 5 to 10 sentences as per about each and every tense. Definitely these sentences will be more helpful for you, and as you get more practice, as you do more practice, definitely you will become more and more knowledge. You will become more and more knowledge. So this is the way to learn. Learn is a process in which we लर्न स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम पढ़ेंगे क्या, स्टेप्स, एक स्टेप से दूसरे से। पहले क्या पढ़ लिया हमने, सब्जेक्ट पढ़ लिया, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या पढ़ लिया, जो ऑक्सिलरी वर्ब उसको जान लिया, उसको जाने पे, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सब्जेक्ट को छोड़ कर ऑक्सिलरी वर्ब पे जाएंगे हम नहीं पता चलेंगे।
तो क्या आप भी ऐसे कोशिश करें कि जो भी लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ वो सारे लेक्चर की वीडियोस हैं, आप लेक्चर देख लीजिएगा, उसकी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, उसकी जो नोट्स बनाएं, उसी किस्म के जो भी सेंटेंस हो इमेजिन करें, जो भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करें। उसके बावजूद आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो इसके लिए उसके बाद जो हम बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे जो आगे बढ़ते रहेंगे। सो आई होप दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। अगेन दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, and you will be part of this English course YouTube channel with Sir Chandar. You will learn English very well and you will clear within time. So thank you so much. Bye bye and take care of it.